Hello bachcho, let's see this question. In an objective paper, there are two sections of 10 questions each. For section 1, each question has 5 options and only one option is correct. And section 2 has 4 options with multiple answer, and marks for a question in this section is awarded only if it ticks all correct answers. Marks for each question in section 1 is 1 and in section 2 is 3. There is no negative marking. If a candidate in total attempts 4 questions all by guessing, then the probability of scoring 10 marks is. अब अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब सेक्शन 1 में से कोई क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है ओनली वन क्वेश्चन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है 1/5। सेक्शन 2 में से कोई एक क्वेश्चन करेक्ट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/15। अब टोटल 10 मार्क्स स्कोर करने, तो उसका प्रोसेस, उसके लिए जो मीन्स उसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, 3+3+3+1 विच इज इक्वल टू टोटल 10 वेज। ठीक है, 10 वेज होंगे, इसका मतलब क्या है, सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 1 में से एक क्वेश्चन, तब जाके वो 10 मार्क्स स्कोर करेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 2 एंड 10 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 1, और टोटल क्या है यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जिसमें से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसे सोल्व करेंगे और साथ ही इसमें क्या होगा ये, अब सेकंड सॉरी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये तो क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या, 1/15 ये है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ये सेक्शन 2 में से, तो इसका क्यूब ले लेंगे इनटू 1/5 फ्रॉम सेक्शन 1 में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 80/323 इंटू 1/5 इंटू 1/15 का क्यूब। Okay, so our final answer is 80/323 into 1/5 into 1/15 whole cube. So our final answer is this. So option D, that is none of these. Best of luck.